गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे हम थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में है बेटा, बस टू स्टेट पास आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x minus 3y is equal to 2 and minus 2x plus 6y is equal to 5. Check whether the path cross each other or not. आपने बताना है जो इन दो इक्वेशन से पाथ बन रहा है क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करता है या नहीं। तो आइए उठाते हैं दोनों इक्वेशंस को। x minus 3y is equal to 2 and minus 2x plus 6y is equal to 5. यहाँ पर बेटा जी हमारे पास है a1 is equal to 1, a2 is equal to minus 2, b1 is equal to minus 3, b2 is equal to 6, c1 is equal to 2 and c2 is equal to 5. तो यहाँ पर आपके पास आता है 1 by minus 2 is equal to minus 3 by 6 is not equal to 2 by 5. देखिए ये भी आपके पास 1 by minus 2 है, आप इसे कैंसिल करेंगे, ये भी आपका minus 1 by 2 हुआ, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए और ये आपका अनइक्वल हो गया। तो आपकी कंडीशन क्या आ रही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब देखिए ये आपकी क्या है, कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की है ना। तो ये आपकी कंडीशन आती है पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस क्या होती है बेटा, क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करती है? वो नहीं करती, वो तो बिना टच किए है ना सामने से निकल जाती है ना, बिल्कुल सीधी होती है, उनमें गैप बिल्कुल इक्वल होता है। तो आपके पास हम लिखेंगे जो आपकी इक्वेशंस है ऑफ द पाथ डजंट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, कि ये आपकी जो इस इक्वेशन से जो पाथ बन रहा है वो आपस में क्रॉस नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे द पाथ represent by the equations by given equation doesn't cross each other, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जो पाथ है प्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को प्रेजेंट करा है, डजंट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। आपने कंडीशन देखनी है, यदि यहाँ पर आपके पास a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आता है तो आपका आंसर आएगा यस, ठीक है। स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है। यदि आपका पैरेलल है तो आप लिखेंगे नो, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती है तो आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन x is equal to minus 1 y is equal to 3, how many such pairs can you write? तो यहाँ पर देखिए आपके पास उसने कहा है कि आप ऐसे कितनी पेयर्स लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के जहां पर आपको x is equal to minus 1 और y is equal to 3 हो और उनका कोई एक यूनिक सोल्यूशन हो। तो यहाँ पर आप देखिए, आप लिखेंगे लेट, सबसे पहले आप देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास होती है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अब आप क्या कीजिए, लेट इक्वेशंस को लेट कर दीजिए। इक्वेशंस आप लेट करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आप कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशंस होनी चाहिए जहां पर x माइनस 1 और y 3 सेटिस्फाई करता हो इस इक्वेशंस को। तो आप इसमें वैल्यूज को रखेंगे। a1 आपने x के प्लेस पर -1 पुट करना है एंड y के प्लेस पर आपने 3 पुट करना है। a2 -1, b2 3 प्लस c2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया -1 a1 प्लस
3b1 plus c1 is equal to 0 minus 1a2 plus 3b2 plus c2। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो वैल्यूज आ गई, दो इक्वेशंस आ गए। यदि आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 में डिफरेंट वैल्यूज को आप पुट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं जो कि इसको यूनिक सॉल्यूशन आपको देंगी। तो आप लिखेंगे सो मैनी infinity many solution, infinite many solution। क्योंकि जब भी आप A1 में आप डिफरेंट वैल्यू रखिए, A2 में आप डिफरेंट वैल्यू रखिए, B1 B2 में आप डिफरेंट वैल्यू रखिए, तो आपकी ये इक्वेशंस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना। तो आप जब भी आप इनकी डिफरेंट वैल्यूज रखते रहेंगे और आपको बहुत सारी इक्वेशंस मिलती रहेंगी। तो आप देखेंगे सो इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। उसने पूछा है कि हाउ मैनी पेयर कैन यू राइट, हम बहुत सारे पेयर्स ऐसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ घुमा करके पूछे हुए हैं। सेम यही क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी में करवाए हैं, बट उनको पूछने का आपका जो तरीका है वो डिफरेंट है ना। तो जैसे ही आपका पूछने का तरीका अलग हो जाता है तो आपको आंसर देने का भी तरीका आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करेंगे, नोट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपके पास है 2x plus y is equal to 23, 4x minus y is equal to 19. Find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2. तो कई बार वैसे क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, इस तरह से क्वेश्चन आपके केस स्टडी में जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आ सकता है। x और y 1 मार्क्स के लिए, और इनके लिए भी 1 मार्क्स और इसके लिए भी 1 मार्क्स, आपको टोटल 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके पास इक्वेशंस हैं 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 9। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। तो हम इसे बाय एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास वेरिएबल सेम है और साइन आपके अपोजिट है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ लिख लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। वेरिएबल जब हमारे पास सेम है, साइन अपोजिट है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, और जैसे ही हम इसमें लिख देते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। एंड 4 and 2 आपके पास आ जाता है 6x is equal to 9 and 3 12 कैरी 1 and 42। x आपके पास आ जाता है 42 बाई में 6 7, x आपको मिल जाता है 7। x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है 2x plus y is equal to 23। x आपको मिल गया है 7, 7 2 14, y is equal to 23। तो आप लिखेंगे y is equal to 23 minus 14, y is equal to 9। आपके पास x is equal to 7 and y is equal to आपको 9 मिल गया। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लिखेंगे फॉर 5y minus 2x। तो y आपके पास क्या है, 9 है, एंड x आपके पास कितना है, 7। 9 5 45 एंड 7 2 14, आपको आंसर मिलेगा 13। एंड सेकंड वैल्यू के लिए फॉर y by x minus 2, तो y आपके पास 9 है, x आपके पास 7 है, minus 2, taking LCM 9 minus 14 and we get minus 5 by 7।
तो आपको 4 वैल्यूज मिली है, कौन कौन सी? x इज इक्वल टू 7, यस, y इज इक्वल टू 9, 5y minus 2x is equal to 31 and y by x minus 2 is equal to minus 5 by 7. तो ये आपको 4 वैल्यूज मिल गई हैं। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, y की वैल्यू फाइंड आउट करना और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक आपको स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी इक्वेशन आपको बना करके दे देंगे और आपको इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख करके आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपके पास बेटा फिगर है और ये फिगर आपको एक रेक्टेंगल की है जिसमें आपको लेंथ x प्लस 3y इक्वल टू 30 एंड ब्रेथ 3x प्लस y इक्वल टू 7 गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की। तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या कहती है? लेंथ जो कि आपको गिवन है x प्लस 3y इक्वल टू 30 एंड ब्रेथ जो कि आपको गिवन है 3x प्लस y इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप इसे बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, या तो आप x को इक्वल करते हैं या आप y को इक्वल करते हैं। तो आइए करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 7। बाय एलिमिनेशन मेथड के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर y को इक्वल कर लीजिए। y को इक्वल करने के लिए आपको इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3 3 जा 9x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y एंड 7 3 जा 21। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को आप इसके नीचे राइट डाउन कर दीजिए। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप देखिए, अब आपके पास ये दोनों जो 3y एंड 3y आ गया, बट आपके साइन क्या है? सेम है। तो सेम साइन तो आपका कैंसिल ही नहीं होता। तो साइन चेंज करने के लिए आप लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस फर्स्ट, तो माइनस 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 साइन चेंज कर देंगे आप। साइन चेंज करने से ये आपका कट हो जाएगा और आपके पास 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8x इक्वल टू 11 में से आप 3 को माइनस करते हैं, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 8, है ना। तो आपको मिलता है 8x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 बाय 8 वी गेट 1। अब जैसे ही आप x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, x गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस 3y इक्वल टू 30। x आपके पास आ गया 8 प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 3y इक्वल टू 13 माइनस 8, है ना। x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड x आपके पास आ गया 1, x आपके पास आता है 1। तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 1, 3y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12 बाय 3 वी गेट 4, y इक्वल टू 4। x आपके पास 1 और y इक्वल टू आपके पास 4 आपको मिल जाता है। ध्यान से देखेंगे, लेंथ जो कि x प्लस 3y है इक्वल टू 30 एंड ब्रेथ 3x प्लस y इक्वल टू 7। अब आपने दोनों इक्वेशंस को अप एंड डाउन करके राइट डाउन कर लिया है। तो इनमें से आपको बाय एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आपको या तो x को इक्वल करना है या फिर y को इक्वल करना है। तो उसे हमने करने के लिए y को जो सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 3 3 जा 9x प्लस 3 को y से करेंगे 3y 7 3 जा 21। इक्वेशन फर्स्ट को हमने उसके नीचे राइट डाउन किया और साइन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि सेम साइन आपके पास कट नहीं होते, साइन को अपोजिट करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करने से आपको परमिशन मिल जाती है कि आप साइन को चेंज करेंगे।
और जैसे ही आप चेंज करते हैं आपको मिलता है 9 माइनस 1 8x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू आपको मिल जाता है 1। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है। हाँ जी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट 16 क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशंस हैं जो कि आपको थोड़ा चेंज करके दिए, जिससे बच्चे डर जाते हैं कि मुश्किल इक्वेशंस हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 3.3 पॉइंट्स में है ये, और सेकंड इक्वेशन है 0.6 बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 0 हो गया तो वैल्यू खत्म हो गई ना, इक्वेशन ही खत्म हो गई। तो इससे आपको सिर्फ यही समझना है कि ये ऐसा 0 नहीं हो सकता, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बच्चे डर जाते हैं इस चीज को देख करके, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 3.3, ये आपको बस इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड के लिए आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बाय में 1 लगा लेना है। जैसे ही आप 1 लगाते हैं तो आपको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया। 3x माइनस 2y को आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आपके सभी साइन चेंज हो जाते हैं। ये जो 3x है ये आपका नेगेटिव हो जाता है और 2y ये आपका पॉजिटिव बन जाता है, और 0.6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब आपको मिल गया, नॉर्मल इक्वेशंस मिल गई हैं आपको। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जैसे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इक्वेशन क्या बनती है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 9.9 इक्वेशन था। देखिए 3 को x से किया 3x, 3 को y से किया 3y, 3.3 को 3 से किया 3 3 जा 9.33 जा 9। सेकंड और थर्ड इक्वेशन बन गई। इक्वेशन सेकंड बताइए, प्लस करेंगे माइनस, तो बाय एलिमिनेशन मेथड के लिए बेटे जी हम इसे प्लस करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही हम प्लस करते हैं तो आपको ना तो इसमें साइन चेंज करना है, ना ही आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास सेम है और साइन आपके पास अपोजिट है, तो सीधा प्लस करें और ये आपका कट जाएगा और ये आपका बन जाएगा 5y इक्वल टू, हाँ जी अब इन्हें प्लस करेंगे तो आपको 9 एंड 6 5.10 10.5 आपको मिल गया, एंड y इक्वल टू 10.5 बाय में 5, देन वी गेट 2.1। y आपको मिलता है 2.1। ठीक है, अब y की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुट करते हैं, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3 और y के प्लेस पर आप रख देते हैं 2.1 3.3 एंड x is equal to 3.3 minus 2.1 x is equal to 1.2। तो आपको जो आंसर मिलता है x is equal to 1.2 एंड y is equal to 2.1। कई बार बच्चे क्या होते हैं, पॉइंट्स को देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पॉइंट्स वाले आपको वैल्यूज को, इक्वेशंस को सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, 16 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो आपको सिंपल दिया हुआ है ना, जैसे 4x है ना, सिंपल इंटीजर की फॉर्म में दिया हुआ, और एक आपको रैशनल की फॉर्म में दिया हुआ, तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको सिंपली ऐसे उठाइए और इसको सॉल्व करिए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड लेट कर दीजिए। अब देखिए कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो x कट जाए या फिर y कट जाए। तो हम 24 जो है वो दोनों 6 में भी आता है और 8 में भी आता है, 24 इंटीजर है ना,
देखिए 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, है ना। तो हम क्या करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आपको सेम डिजिट मिल जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3, और जैसे ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपको क्या मिलता है, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24। ध्यान दीजिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो न्यूमरेटर से करेंगे, नॉट डिनोमिनेटर। एंड 15 4 जा 60, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब आप आ जाइए सेकेंड, इसको आपने करना है 3 से। ये 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 और 14 3 जा 42, है ना। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे, देखिए ये भी 24, ये भी 24, ये भी y, ये भी y और साइन अपोजिट, है ना। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 + 4, 3 + 4 कर दीजिए और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका कैंसिल हुआ, ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं, ये आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 8 and 6 14, कैरी 1 34x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो आपका बन जाता है 102। आपके पास आता है 34y इज इक्वल टू 102 एंड x इज इक्वल टू 102 बाय में 34। आप कैंसिल करते हैं, 3 से आपका कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू 3। कितनी इजीली आपको x की वैल्यू मिल जाती है। जितना आपको मुश्किल स्टेटमेंट लग रही है उतना ही ये इजी आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 50। तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 50। 4 3 जा 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 15। 6y इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 6y इज इक्वल टू 3 and 3y is equal to 6 and y is equal to 6 by 3, we get 2, y is equal to 2। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू आपको बस 3 आई है, आप उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। इक्वेशन फर्स्ट है 4x प्लस 6 by y is equal to 15। x की प्लेस पर आप 3 पुट करें, 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 by y is equal to 15। 12 आप राइट साइड लेकर जाएंगे, जो कि पॉजिटिव है वो नेगेटिव का हो जाएगा। 6 by y is equal to 3। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपको मिलता है 3y is equal to 6 and y is equal to 2। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल गई है 3 and y की वैल्यू मिल गई है 2। बेटा कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा काम डाउन होकर के सोचिएगा और बड़े इजीली आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, देखिए वही एलिमिनेशन मेथड है, उसी से ही आप सोल्व करते आ रहे हैं और बहुत इजीली आपको आंसर मिल गया। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 16th के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए जरा, 43x प्लस 67y इज इक्वल टू माइनस 24, 67x प्लस 43y इज इक्वल टू 24। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आपके पास डिजिट आपको देखिए यहाँ पर, है ना, जो आपको डिजिट है यहाँ पर x और y का सेम है, यहाँ y और x का सेम है, ये आपके पास सेम है पर साइन आपके पास अपोजिट है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है कि आपने क्या करना है, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड और यहाँ पर बीच में लाइन लगा लीजिए। आपने क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे एट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर ऐड कर दीजिए और यहाँ पर हम कर देते हैं सब्जेक्ट।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 43x प्लस 67y इक्वल टू -24 एंड 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 101x प्लस 7 and 3 10, सॉरी कैरी 1 110, है ना। 110x प्लस 110y इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो बेटा जी ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और यदि आप इसे अभी आप इसे डिवाइड कर दीजिए 110 से। जब आप 110 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन क्या मिल गई, थर्ड मिल गई। अब जब हम सब्जेक्ट की बारी आई है, देखिए 43x प्लस 67y इक्वल टू -42 एंड 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। फर्स्ट एंड सेकंड अब सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट करने पर आपके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। अब देखिए 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 एंड 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे विद 2 एंड -24x प्लस, ध्यान दीजिए प्लस का, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर ये बड़ा है ना, तो आपने प्लस का साइन लगाना है 24y। अब इसमें से इसको माइनस करें तो 24y इज इक्वल टू माइनस माइनस फिर से ऐड हो जाएगा एंड -48, है ना। अब आपको इसे इजी बनाने के लिए क्या करना है, डिवाइड कर देंगे -24 से। -24 से कर दीजिए 24, हाँ हम 24 से करते हैं तो यहाँ पर हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे यदि हम 24 से डिवाइड करते हैं। तो आपको मिला -x, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू -2। देखिए ध्यान से 24 से डिवाइड आप कर रहे हैं तो ये आपका खत्म हो जाएगा 24 माइनस x, ये भी आपके पास खत्म हो जाएगा 24 टू ज़ा 48 -2। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन आपको फोर्थ मिल गई है। तो देखिए कितनी बड़ी इक्वेशंस थी और कितनी छोटी छोटी आपको इक्वेशंस आपको मिल गई है। हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड, एंड -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 4। अब देखिए आपके पास x सेम है, साइन अपोजिट है, क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी थर्ड प्लस फोर्थ कर देंगे। और जैसे आप इसे प्लस करते हैं आपका कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। जब आप 2 को बाय में लेकर आएंगे तो आपको y कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, y गोज टू इक्वेशन, आप फर्स्ट में कर लीजिए, थर्ड में कर लीजिए, हम इक्वेशन थर्ड में कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमें इजी करना है। आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y आपके पास क्या आ गया, -1, है ना। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +1। तो x आपके पास आपको मिल गया है 1 एंड y आपको मिल गया है -1। तो ये आपकी वैल्यूज आई हैं। बड़े ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 16 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू ए प्लस बी गिवन है, और x बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2 गिवन है, और आपको लिखा है a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a और b आपका 0 नहीं हो सकता। बाकी इसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है इसे देख करके, ठीक है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट हम फिर से लिख लेते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन फर्स्ट, एंड x बाय ए स्क्वायर प्लस y बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, अब आपको
बाय एलिमिनेशन मेथड से जब हम करते हैं तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए? तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/a से। आइए देखते हैं कैसे। देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट x को a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस y को 1 से करेंगे y, b को a से करेंगे ab। यस, अब a को आप 1/a से कर रहे हैं देन ये दिस इज कैंसिल। तो आपके पास देखिए a को आप 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे आपको बचेगा आपके पास 1, और b को 1/a से करेंगे आपको मिलेगा b/a। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और आपने फर्स्ट इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई किया, आपको इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब एक इक्वेशन सेकंड हो गई, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके पास x सेम है, a स्क्वायर सेम है और साइन भी सेम है। अब आप क्या करेंगे, इन्हें साइन को चेंज करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए आप 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, और जैसे ही आप इसे माइनस का साइन अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही आपने माइनस किया तो ये आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। और बड़े ध्यान से हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं y/b स्क्वायर माइनस y/ab, ओके, एंड इज इक्वल टू 2, देखिए 2 माइनस 1 एंड माइनस b/a, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा तो वो a भी है, b भी है एंड b स्क्वायर भी है। तो आपके पास एलसीएम आपका आना चाहिए a तो आपके पास आएगा ही, और साथ में b स्क्वायर, a b स्क्वायर आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसे 1 माइनस b/a राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a को y से मल्टीप्लाई करेंगे a/। अब यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और आपको बस एक b बचेगा, b को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे b/, ओके। और यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ पर हम y को कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b, यहाँ पर आपके पास y आ गया और ये आ गया ab स्क्वायर। यहाँ पर अगेन आपने a को एलसीएम लेना है और आपके पास आया a माइनस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी a माइनस b, यहाँ पर भी a माइनस b। अब हम क्या करें, हम a माइनस b को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो अंदर बच जाता है वो बच जाता है y/ab स्क्वायर। और यदि आप एक काम और करें कि आप यहाँ ऊपर से तो आप न्यूमरेटर में तो a माइनस b को कॉमन ले लें, और नीचे यहाँ पर देखिए आपके पास a है दोनों में, y में a को भी कॉमन ले लें, तो आपके पास यहाँ पर आपके पास रह जाएगा y/b स्क्वायर। और यहाँ पर आपने a माइनस b/a आप कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा आपका 1। आप ये कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या आया, y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू b स्क्वायर। आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, b स्क्वायर मिल गई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, चाहे सेकंड में करें तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, हम सेकंड में कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड मैंने क्यों ली है, क्योंकि ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। y के प्लेस पर रख दीजिए b स्क्वायर, x/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, x/a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू a स्क्वायर।
तो आपके पास x इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल टू बी स्क्वायर आपको वैल्यू मिल गई है। सेम एलिमिनेशन मेथड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेम करना है, साइन चेंज करने हैं। ये बड़े ध्यान से और एक एक चीज को ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए